तो कल हम लोगों ने समाप्त किया था मैथ का दूसरा चैप्टर संबंध एवं फलन, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। 3 पार्ट त्रिकोणमितीय फलन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। प्रश्नावली 3.1 को शुरू करने से पहले आज हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा और उसी का यूज इसमें पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। और कुछ थोड़ा सा हटके है, बट ज़्यादातर आप लोगों का 10th का ही फार्मूला यूज होगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि 3 कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है, क्योंकि त्रिकोणमिति तो 3 कोणों, त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, कोण, मिति मतलब मापना। 3 कोणों का मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? और समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापन। 3 कोणों का मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं एक त्रिभुज है और वो समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में नीचे वाला आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। और यहाँ पे समकोण होता है, यहाँ पे क्या होता है? मतलब 90 डिग्री होता है। बाकी ये 2 कोण न्यून कोण होते हैं। 2 कोण क्या होते हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यून कोण का अर्थ होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो बचा 90, तो 90 में 2 को 45 होगा। और ये भी, तो दोनों 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से जो कम होगा उसे हम कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। इसमें P मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये लंब है। क्या है? B मतलब बेस यानी कि आधार। ये क्या है? आधार है। और ये है कर्ण, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब, आधार और कर्ण। और इसी के आधार पर आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस साहब ने फॉर्मूला बनाया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फलन मतलब फंक्शन। त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं, ये भी पता होगा आप लोगों को। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 फलन होते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोग सब पढ़े हैं 10th क्लास में। तो P/H का अर्थ हुआ, P मतलब होता है लंब। क्या होता है? और H मतलब क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, तो आप कहेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लिखना नहीं है, बस दिमाग में रख लो। लिखना तो P/H है, P/H लिखना है। फिर कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा? तो B/S। B का अर्थ हुआ आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होगा। उसी तरह टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी P/B। कॉट थीटा का होता है B/P, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक थीटा का होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण मतलब H, आधार मतलब B। और लास्ट होता है कॉसेक थीटा का H/P। H मतलब कर्ण, P मतलब लंब। ये 100 फॉर्मूला याद करने हैं आपको। फिर याद कर लेना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B। ये सभी बेसिक फार्मूले हैं, इसको एकदम याद करना है। और उसके बाद सबसे जरूरी है ये मान याद करना। ये क्या याद करना? कि जैसे कि यहाँ पे एक नया चीज़ मिलेगा आप लोगों को 10th से हट के, कि अगर साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान। लेकिन इस चीज़ से आप अवगत नहीं होंगे। ऊपर क्या लिखे हुए हैं? यहाँ पे इंटर में ये मिलता है,
ये क्या है समझिए। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं इसको? पाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14, यही ना होता है? 22/7 या 3., लेकिन यहाँ पे भूल जाएंगे, त्रिकोणमिति में ये नहीं होता है। त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। पाई का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखे हैं, पाई का मान कितना होता है? हाँ, अब 22/7 थोड़े समय के लिए हटाना है दिमाग से। मान के लिए 22/7 होगा, लेकिन जब त्रिकोणमिति का मान लेंगे तो वहाँ पे 180 डिग्री होगा। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहें कि 30 डिग्री, तो इसको कहेंगे पाई के रूप में कितना होगा? तब कहेंगे पाई बटा 6। 45 डिग्री कितना होता है? पाई बटा 60 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री कितना होता है? पाई बटा। अब कैसे होता है चलिए बना के दिखाते हैं। पाई का मान कितना होता है? बटा में 6 लगाइए, कटाइए, 6×3 कितना आ रहा है? तो 30 का मान अर्थ हुआ पाई बटा 6। समझ गए कहाँ से आया है? अच्छा, पाई बटा 4 को कटाते हैं। पाई का मान 100, 4 से भाग देते हैं, तो 4 चौका 16, 18 से 16 घटाएंगे तो 2 पर 0, तो 4 पचे कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो 45 को क्या कहते हैं? पाई बटा 4। 60 को उसी तरह 180 के बटा में 3 कीजिए, 3 छक। तो आपसे पूछा जाएगा कि 60 डिग्री को क्या कहा जाता है? तब कहेंगे पाई बटा। इसकी आवश्यकता पड़ेगी सवाल बनाने में, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको दिमाग में रखेंगे। और 90 को क्या कहा जाता है? पाई बटा, क्योंकि 180 का अगर आधा करोगे तो कितना आएगा? हाँ, तो पाई का अर्थ हुआ 180, पाई बटा 6 का अर्थ हुआ 30 डिग्री, पाई बटा 4 का अर्थ हुआ 45 डिग्री, और पाई बटा 3 का अर्थ हुआ 60 डिग्री, और लास्ट में पाई बटा 2 का अर्थ हुआ 90 डिग्री। इसको याद रखेंगे, ठीक है। और सबका मान दिया है कि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। फिर कॉस का मान दिया है, टेन का मान दिया है, कॉट का मान दिया है, सेक का मान दिया है, कॉसेक का मान दिया है। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। इन सारे मान को याद करना है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं तो उसको भी बता देते हैं, फिलहाल इसको उतार लीजिए।